हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेश टहरिया, फिशरीज इंस्पेक्टर। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मैं आज चर्चा करने वाला हूं ग्रास कार्प मछली के पालन के बारे में। कोई भी कार्प मछलियों का हम पालन करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपकी ग्रास कार्प मछली करती है। चाहे कतला ले लो, चाहे आपकी सिल्वर ले लो, इन तीनों मछलियों में भी सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपकी ग्रास कार्प मछली ही करती है। ऐसे तालाब जहाँ पर खरपतवार आप देखेंगे, जहाँ पर जलकुंभी ज़्यादा है ना, ऐसे तालाब में जहाँ पर डकवीड ज़्यादा है, तो आपको तालाब में ग्रास कार्प को अधिक संख्या में डालना चाहिए। इस मछली को तैयार करना बहुत ही आसान है। तालाब की बात करते हैं, डायमेंशन की, तो ग्रास कार्प मछली को क्योंकि कम से कम आधा से 1 एकड़ के बीच का आपका तालाब होना चाहिए। एकदम से 10 डिसमिल 20 डिसमिल तालाब में आप ग्रास कार्प मछली को मत डालिए। उसके जगह आप पंगास डालिए, तिलपिया डालिए, है ना, कुछ ऐसे मछलियाँ डालिए जो कम जगह में अच्छी ग्रोथ करती है। ग्रास कार्प मछली के पालन में कम से कम आधा से 1 एकड़ के बीच का तालाब हो, और अगर जलकुंभी की मात्रा अधिक है ना, तो उसमें हमको सिर्फ ग्रास कार्प बच्चे छोड़ना चाहिए और सिल्वर कार्प। तो मैं अलग अलग स्टॉकिंग डेंसिटी अलग अलग तालाब के कंडीशन के हिसाब से शेयर करूंगा। तो तालाब की तैयारी पर थोड़ा सा बात करेंगे। तालाब तैयारी के लिए ग्रास कार्प पालन के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला, आपको तालाब को अगर सुखाने की आप रखते हैं हिम्मत, तालाब को सुखाइए। तालाब सुखाने से क्या होता है कि मिट्टी है वो आपको, उसमें जो जहरीली गैसेस बनती है वो तालाब से बाहर चली जाती है, उसमें दरार पड़ जाती है ठंड में खास करके। फिर आपको 1 फीट जो लेयर है मिट्टी का, उसको तालाब से बाहर करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करवाते हैं तो आप उसकी जुताई करवाइए। जुताई करवाने के बाद फिर उसमें आपको चूने का एक लेयर बिछाना पड़ेगा। प्रति एकड़ कम से कम 150 से 200 किलो चूना को आपको अपने तालाब में बिछा देना है, चूना को पूरा। उसके बाद फिर उसको 2 से 3 दिन तक छोड़ने के बाद आप उसमें फिर पानी भरिए, 4 से 5 फीट पानी भर दीजिए। फिर दोस्तों आप उसमें फर्मेंटेशन करिए। अब फर्मेंटेशन के लिए 2 चीज़ है, या तो आपके पास मुर्गी का बिट होगा, तो प्रति एकड़ आप 500 से 600 किलो मुर्गी के बिट को पानी में सड़ाइए पहले 2 दिनों तक। उसके बाद फिर उसको अपने तालाब में डालिए। अगर मुर्गी का बिट नहीं है, गाय का गोबर होगा, तो प्रति एकड़ 700 से 800 किलो गाय के गोबर के साथ डीएपी, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, इसको मिला करके आप दोस्तों उसको भी 2 दिन तक सड़ाइए। या उसमें अगर आपके पास ईस्ट का पाउडर होगा उसको डाल सकते हैं 250 ग्राम, या तो अगर गुड़ होगा उसको भी आप उसमें 4-5 किलो डाल दीजिए। तो इससे क्या होता है, अच्छा डिकम्पोज होता है आपका गाय का गोबर, और उससे जो अमोनिया गैस बनती है वो रिलीज हो जाती है। फिर उस घोल को आपको अपने तालाब में डालना पड़ेगा। घोल को तालाब में डालेंगे तो 8 से 10 दिनों के अंदर में आप देखेंगे पानी का रंगत है वो हरा कलर थोड़ा शुरू होता है हरा कलर होना। तब आपको फिर अपने तालाब में मछलियों को छोड़ना है। अब ऐसे तालाब जहाँ पर खरपतवार की अधिक मात्रा है, तो प्रति एकड़ आप 10 से 15 ग्राम भार वाली 5000 फिंगरलिंग ग्रास कार्प के डाल दीजिए। खरपतवार नहीं है उसमें आपको ये करना है कि अपर लेयर मछली आपको कतला डालना है 1200 से 1500। उसके बाद 1000 से 1200 की संख्या में आपको क्या बोलते हैं ग्रास कार्प के डालना है, और लगभग 1500 से 2000 के बीच में आप अमूर कार्प या फिर कॉमन कार्प मछली डालिए। इससे ये होगा कि ग्रास कार्प मछली क्योंकि ज़्यादातर किनारे में रहती है, आप देखेंगे कि ये मिडिल पोर्शन में बहुत कम रहती है ना, ये ज़्यादातर किनारे में घूमते रहती है खरपतवार को खाने के लिए। तो इसीलिए हम लोगों ने 3 मछलियों को इस क्वांटिटी में डालने के लिए कहा है। तो टोटल 4 से 5000 टोटल आपका फिंगरलिंग बच्चे हम लोग तालाब में डालते हैं। फीडिंग की बात करते हैं। ग्रास कार्प मछली को आप, अगर आपके तालाब में खरपतवार नहीं है, दूसरे तालाब में अगर खरपतवार है, जलकुंभी है, तो उसको आप निकालिए तालाब से। उसमें सरसों की खली डाल दीजिए थोड़ी मात्रा में, और जो कोढ़ा बोलते हैं ना, धान का जो चोकर होता है, उसको मिला करके आप उसको बैग फीडिंग कराइए। बैग फीडिंग से क्या होगा कि सभी मछलियों को प्रॉपर फीडिंग मिलता है। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल करके मिक्स करिए, और फिर बैग में छेद करके उसको तालाब में लटका दीजिए। प्रति एकड़ कम से कम
5 से 10 बैग मतलब बोरा आपके तालाब में रस्सी बांध करके लटका होना चाहिए पानी में, थोड़ा सा 1 से 1.5 फीट उसको थोड़ा सा गहराई में रख दीजिए और आधा पोर्शन ऊपर में रहेगा। तो एक रस्सी बांध दीजिए तालाब के बीचों बीच, उसमें 8 से 10 बैग लटका करके उसमें खाना है उसको डाल दिया करिए। ये अगर तरीका आप अपनाएंगे तो फीड की जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगी, साथ ही साथ आप मॉनिटर कर पाएंगे कि कितने मछलियों को फीडिंग मिल रहा है, कितना आपने खाना खिलाया है। उसके अलावा आप कमर्शियल फीड खिलाना चाहते हैं तो फ्लोटिंग फीड आप खिला सकते हैं, है ना। फ्लोटिंग फीड को आप डायरेक्ट अपने तालाब में डालिए। ग्रास कार्प मछली को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जब ये मछली 10 से 100 ग्राम के बीच में रहती है तो लगभग ये 6% बॉडी वेट के हिसाब से खाना खाती है। जब ये 100 से 250 ग्राम की होती है तब ये 4 से 5% बॉडी वेट के हिसाब से खाना खाती है। 250 से 500 ग्राम की होती है तब ये 3 से 4% बॉडी वेट के हिसाब से, और 500 से लगभग ये 1 किलो साइज तक होने में दोस्तों 2 से 3% बॉडी वेट के हिसाब से खाना है वो खाती है। इसका आप डोज देखेंगे तो दूसरे मछलियों के मुकाबले इसका डोज है वो ज़्यादा रहता है, ज़्यादा खाना ये मछली खाती है। लेकिन इस मछली को तैयार करना बहुत ही आसान है। आपके पास अगर केले का पत्ता है, पालक भाजी है, कोई भी प्रकार की भाजी है, उसको आप सरसों खली या फिर राइस ब्रान के साथ मिला करके आप अपने तालाब में उसको डाल दीजिए। ये मछली सबको खा जाती है। इसीलिए इस मछली को तैयार होने में दोस्तों सिर्फ 6 महीने का समय लगता है, 6 से 8 महीने का समय लगता है अगर आप इसको 10 से 15 ग्राम फिंगरलिंग बच्चे डालेंगे तो। लेकिन अगर 40 से 50 ग्राम के डाल दिए तो मछली आसानी से 5 महीने में तैयार हो जाती है। तो इस मछली को तैयार करना बहुत ही आसान है ना। वहीं प्रति एकड़ आप अगर 5000 फिंगरलिंग बच्चे डालेंगे तो आप लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक की कमाई है आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि इस मछली का मार्केट प्राइस अगर आप पता करेंगे तो थोक में भी अगर आप बेचेंगे तो कभी भी 130 रुपये से नीचे इस मछली का प्राइस नहीं जाता, है ना, उससे नीचे नहीं जाएगा। अगर आप चिल्हर बेचेंगे तो ये मछली 200 रुपये किलो से नीचे नहीं बिकती। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो लगभग प्रॉफिट मार्जिन प्रति किलो आपको 50 से 70 रुपये के बीच में आपको प्रति किलो प्रॉफिट मार्जिन है वो मिल जाती है। तो इसलिए आप अगर आपके पास बड़ा तालाब है, ज़मीन है, तो उसमें खुदाई करवाइए। और खरपतवार तालाब में वाले में तो निश्चित रूप से आपको ग्रास कार्प मछली भर भर के डालना चाहिए ताकि जो खरपतवार है उसको खा करके मछलियाँ ज़िंदा रहे। आपको ज़्यादा फीडिंग कराने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी तालाब की साफ़ सफाई भी होती रहेगी और आप मछली बेच करके उससे पैसे भी कमाते रहेंगे। तो इस प्रकार से किसान भाइयों ग्रास कार्प मछली को कैसे पालन करना चाहिए उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। आशा करूंगा कि आपको जानकारियां पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।